हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आज देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th के। तो क्लास 10th में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 15-20 का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह होता क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या है। वर्ग चिन्ह, किसी भी वर्ग अंतराल का चिन्ह देना, तो बस आपको वर्ग चिन्ह इज इक्वल टू लिखना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन 2, बस इतना कर लेना है। यही वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे तो अपर लिमिट कितना है, यहाँ पे 20 है, और लोअर लिमिट कितना है तो 15 है। अब बस इसको क्या करना है ना, 2 से भाग दे देना है। तो आप देखेंगे 15 और 20 को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 35। अब 35 में जब 2 से भाग देंगे ना तो ये कितनी बार में कटेगा, 17.5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। 17.5 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक थैले में 5 लाल, हरे, 8 हरे और 7 सफेद गेंद है। एक गेंद निकालने पर उसके हरे और न तो लाल होने की प्रायिकता क्या है? न तो हरा हो न तो लाल हो। तो सबसे पहले देखेंगे तो रेड कितना है, तो रेड है 5, हरा कितना है यानी कि ग्रीन कितना है तो 8 है, और सफेद कितना है यानी कि व्हाइट कितना है तो ये है आपका 7 है। अब देखेंगे ना तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, न तो हरा हो और न तो लाल हो, तो व्हाइट हो सकता है यानी कि व्हाइट PW, ये इज इक्वल टू 5 यानी कि 7 है ना, तो व्हाइट का नंबर 7 है। और नीचे सबको जोड़ लेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 7। अब बस इसको क्या करना है तो 7 और 8 5 13 7 20, तो बस यही आपका आंसर हो गया। इस कंडीशन में न तो वो हरा होगा और न ही लाल होगा, कौन सा कलर होगा तो सफेद होगा। तो 7/20 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, दिया हुआ है साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 है, साइन को पहले लिख ले रहे हैं, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री ऐसे दे रहा है। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो अब देखेंगे ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 आपको मालूम होना चाहिए ये वैल्यू। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। तो 1 1 अन्य 1 और 2 दूनी 4, अब प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 और 2 दूनी 4। मल्टीप्लाई में आप जानते ही हैं ऐसे ही किया जाता है। अब देखेंगे तो 3 और 1 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर का जोड़ देंगे तो 4/4 आ गया। 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है, यदि 2 sin 2 थीटा √3 हो तो थीटा का मान क्या है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे, 2 है ना तो 2 को नीचे लेके चले जाएंगे, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। अब साइन के टर्म में देखिए ये कौन सा वैल्यू है, तो साइन के टर्म में देखेंगे ना ये, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये साइन 60 का वैल्यू है, ठीक है ना। तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो साइन 60 का है, साइन से साइन को काट दीजिए तो बचा क्या आपका 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2 को नीचे ले जाइए या यहीं से काट दीजिए तो 30 बार में कट जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 30 डिग्री। बस यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहे हैं एक वृत्ताकार वलय की बाह्य व्यास 34 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 32 सेंटीमीटर है। वलय का क्षेत्रफल है यानी कि D1 और D2। D1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है आपका 32 सेंटीमीटर। अब वलय कैसा होता है, तो वलय इसी को बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है, फिर से इसके अंदर मान लीजिए ये सर्कल है, ये वाला जो पार्ट है ना इसी को हम क्या कहेंगे, वलय कहेंगे। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का, तो बाहर से बाहर, तो रेडियस हम निकालेंगे सबसे पहले। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, आधा होगा इसका, जानते ही हैं 34 का आधा 17 होगा, तो 17 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका R2 इज इक्वल टू होगा हमारा 16 सेंटीमीटर। आधा आधा कर लिया जाता है, तो ये 17 आ गया
यानी कि डी, ये R1 17 आ गया और यहां से यहां तक ये R2 आ गया, यही तो मिला ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो वलय का क्षेत्रफल लिख लीजिए। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल होता है ना पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर बड़ा वाला R माइनस छोटका वाला r, मतलब अंदर वाला r स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। अब पाई का वैल्यू आपको क्या मिला हुआ है यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि आंसर पाई में ही दे रहा है। तो r कितना है आपका, तो 17 सेंटीमीटर है, 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे ना इसको, तो पाई एक ब्रैकेट में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 17 प्लस 16 कर लीजिए, और एक ब्रैकेट में आप 17 माइनस 16 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए पाई मल्टीप्लाई 17 16 करेंगे ना, 6 6 12 1 13 1 1 2 1 3, और 17 में से 16 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 33 पाई मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर मैं वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।